हेलो स्टूडेंट, तो हम कार्यपत्रक 18 तिथि 21 सितंबर और विषय हिंदी भगवान के डाकिए कक्षा 8वीं का। तो प्यारे बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपाठकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। और आइए इसी क्रम में आज हम रामधारी सिंह दिनकर, जो इस कविता के लेखक हैं, रचित भगवान के डाकिए पर चर्चा करते हैं। तो हम पढ़ते पहले। पक्षी और बादल है ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश हो जाते हैं। मतलब पक्षी और बादल जो होते हैं वो कभी एक जगह नहीं ठहरते, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, दूसरे महादेश में चले जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। मतलब उनके द्वारा ली गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं। हम तो केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है, और सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों पर तीरता है, और एक देश का भाव दूसरे में पानी बन के गिरता है। तो उन्होंने इस तरह से कहा है कि पक्षी और बादल हमारे भगवान के डाकिए हैं, जिसको सिर्फ पेड़ पौधे और पानी समझ पाते हैं। इसके अलावा देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है। मतलब जब एक जगह दूसरी जगह जाते हैं तो उसकी खुशबू साथ में जाती है। इसके अलावा एक जगह पे बादल पानी भाप बनता है तो दूसरी जगह पे वो पानी बरसात के रूप में बरसता है। तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब बड़े शब्द, इसमें डाकिए शब्द का मतलब है संदेश वाहक, जो संदेश लेकर आता है। सौरभ का मतलब है महक, सुगंध, खुशबू। हम इसको तीनों शब्द में कह सकते हैं। आशा है आपने इन पंक्तियों को भावार्थ समझ लिया है। आइए इन पंक्तियों के आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। निम्न में से पक्षी का कौन सा पर्यायवाची खग नहीं? तो हम खग विहग कह सकते, पर नाग नहीं होता, तो इसका आंसर ये है। निम्न में से सुगंध का विलोम क्या होता है? सुगंध मतलब खुशबू होता है। महक, सौरभ खुशबू है, ये तीनों इसके। दुर्गंध इसका अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द है। भगवान के डाकिए का तीसरा आंसर, भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का क्या आशय है? भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का आशय है प्रकृति की कुछ चीज़ें, जैसे कि पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती है? भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं, और पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। प्रश्न 5, एक देश का आप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, पंक्ति का भाव लिखिए। तो हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। तो हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।